लगन कुंडली में हम शनि की महादशा पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवम भाव के लिए। आपका लगन का चार्ट किसी भी लगन का हो सकता है, लेकिन अगर आपके नवम भाव में शनि स्थित हैं आपके चार्ट में और अगर आपको शनि की महादशा आ रही है तो महादशा आपकी कैसे रहने वाली हो सकता है आपकी महादशा पहले बीत चुकी हो या फिर फ्यूचर में कभी भी आने वाली हो। शनि आपका जिस भी साइन में बैठा है वो साइन बहुत महत्वपूर्ण है और शनि की अपनी स्वयं की स्थिति भी। शनि क्या वक्री होकर बैठे हैं, क्या शनि सामान्य स्थिति में है, क्या शनि आपके अस्त हैं। देखिए शनि जनरली अगर देखा जाए तो 9th हाउस में जब भी शनि आते हैं तो जातक धर्म कर्म की तरफ ज़्यादा मुड़ता है। वो कहीं ना कहीं आध्यात्म में ज़्यादा रुचि लेता है और वो अपने धर्म विशेष अपनी संस्कृति विशेष पर ज़्यादा फोकस करता है। और अगर वो किसी भी धार्मिक विश्वास या विचारधारा पर अगर बिलीव करेगा तो उसको वो अपनी हिसाब से वो परखेगा। जनरली इस प्रकार का शनि अगर मान लो आपको मिथुन राशि में देखने को मिले, कन्या में देखने को मिले, वृषभ या तुला में देखने को मिले या अपनी स्वराशि कुंभ में भी देखने को मिले तो शनि बहुत ही अच्छे प्रभाव ला सकता है। आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो चार्ट में बहुत ही अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए। हालांकि ये माना जाता है कि शनि भाग्य स्थान पे है तो भाग्य उतना अधिक साथ नहीं देता जातक का, और जातक को स्वयं अपने लिए खुद के हिसाब से ही उसको मेहनत करनी पड़ती है अपने बल पे। तो जातक अपनी मेहनत के बल पे इस प्रकार का जो होगा वो बहुत कुछ पा सकता है। बट अगर शनि बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, इवन अगर शनि वक्री है तो भाग्य में कभी भी डिले नहीं होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जनरली आप क्योंकि अब बृहस्पति की महादशा को भोग कर आते हैं, जब आप शनि की महादशा में प्रवेश करते हैं तो शनि की महादशा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में नहीं ला पाती, लेकिन वो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकती है आपके विचारों में, आपके थॉट्स में, और आपके जीवन में जो कुछ भी शनि महादशा में होगा वो ज़्यादातर स्टेबिलिटी की ओर आपको ले जाएगा। ये जो दशाएं हैं जैसे बृहस्पति की महादशा है, इवन शनि की महादशा है या केतु की महादशा है, ये ज़्यादातर ओल्ड एज की महादशाएं हैं। तो ऐसी दशा अगर किसी को ओल्ड एज में आती है, लगभग 45 की एज या 50 की एज के समय, तो ज़्यादा बेहतर लाइफ हो सकती है। लेकिन आपकी लाइफ पहले भी बेहतर हो सकती है, जैसे कि 25 की एज में आता है ऐसे शनि, तो भी वो आपको काफ़ी कुछ करने में सक्षम बना देता है। अब शनि नवम भाव में होने से नवम भाव के प्रति आप सबसे ज़्यादा सीरियस रहेंगे। तो आप कोई भी देवी देवता की पूजा वगैरह करेंगे, उपासना वगैरह करेंगे, तो आपको वो जो रिजल्ट मिलेगा पूजा पाठ का वो काफ़ी जल्दी मिलेगा। हो सकता है आपकी जो आस्था है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही जो रिजल्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शनि है वो आपको काफ़ी आध्यात्मिक बना सकता है। वो एक अच्छा दार्शनिक आपको बना सकता है, एक अच्छा शिक्षक बना सकता है जो कि धार्मिक शिक्षक के तौर पर पहचाना जाए। यहाँ पे अब जो बृहस्पति का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका शनि मान लो धनु राशि में बैठा है या मीन राशि में बैठा है तो 9th लॉर्ड को जरूर देखिए। इस प्रकार का शनि आपको विदेश यात्रा दे सकता है, इवन वो विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है कैरियर के लिए या आपके जो स्टडी वगैरह है उसके लिए। ऐसा शनि है तो पिता के लिए अच्छा नहीं है। पिता के साथ या तो काफ़ी मतभेद करवा सकता है महादशा के दौरान, या तो पिता के स्वास्थ्य को लेके कुछ प्रॉब्लम्स कर सकता है, या पिता के साथ कुछ लीगल मैटर्स कर सकता है। अब आपके चार्ट में शनि कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि उन भावों के मामले में आपको खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका भाग्य उस तरीके से उस वे में साथ देगा नहीं जिस वे में आप चाहते हैं। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके जीवन में जो जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो जो भी कुछ बड़े परिवर्तन आएंगे, उनको आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति मेहनती ज़्यादा होना चाहिए भाग्य पर कहीं ना कहीं फोकस्ड होने की तुलना में। देखिए शनि इस भाव में आ रहे हैं तो वो आपके कुल 3 भावों को प्रभावित करेंगे, जहाँ पर वो अपनी जो स्थिति है, जो दृष्टि है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। तो जनरली अगर नवम भाव में आपके शनि वक्री स्थिति में बैठे हों तो वो फिर डिले नहीं करते और भाग्य के मामले में भी आपको उतनी दिक्कतें नहीं आती। अब लेकिन शनि यहाँ है तो वो आपसे ज़्यादा एफर्ट मांगता है स्टार्टिंग में, और आपकी महादशा कौन से एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है इसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले शनि आपके दृष्टि डालते हैं 11वें घर पे। देखिए 11वें घर पे शनि दृष्टि डालेंगे तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। जो आपके धन को लेकर एक्सपेक्टेशन है, नेम फेम को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है, इस प्रकार का शनि आपको नेटवर्क विस्तार भी देता है, अपने सोशल सर्कल में काफ़ी विस्तार भी देता है और आपको काफ़ी नेम फेम दे सकता है या सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दे सकता है। लेकिन जहाँ तक थोड़ा इंट्रोवर्ट ही रहता है, एकदम खुल के वो मुखर नहीं हो पाता या वो एकदम से सामने नहीं आ पाता पूरी तरीके से। ऐसे में शनि अगर मान लो मकर राशि में बैठे हैं नवम भाव में, अगर वो बैठे हैं वृश्चिक राशि में या मेष राशि में, तो हो सकता है उतना अधिक आपको अच्छा प्रभाव ना देखने को मिले, या चंद्रमा के घर में भी अगर शनि बैठे हैं तो हो सकता है ऐसा।
अब जो शनि का प्रभाव है 11वें घर पे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, वहाँ से जो कुछ भी आपको इनकम प्राप्त होगी वो आपकी स्टेबल सी रहेगी। तो ऐसा शनि आपके लिए कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकता है जो आपकी लाइफ में ज़्यादा चेंजेस ना दिखाएं इनकम के मामले में, जो मेनली जो स्टेबल रहें। शनि की ऐसी दशा अगर आपको 25 की एज के आसपास आती है तो आप अपने कैरियर के लिए जितना मेहनत करना चाहें कर सकते हैं। और शनि आपको इतना ज़्यादा रिजिड बना देता है, इतना ज़्यादा कठोर बना देता है, अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना देता है कि आप हर प्रकार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। और कुछ हद तक आप अगर एफर्ट ज़्यादा करते हैं, अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो आप समय को अपने हिसाब से बदलने की क्षमता भी रखते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका शनि यहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा है। लेकिन वास्तव में शनि आपको लाइफ का वो लेसन सिखा सकता है, वो पार्ट सिखा सकता है जो कोई दूसरा ग्रह नहीं सिखा सकता। शनि का जो 11वें घर पे प्रभाव है, अब 11वें घर में बैठा जो प्लैनेट होगा, उस प्लैनेट विशेष के केस में भी आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा आपकी लाइफ में। इस हिसाब से आप दूसरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होंगे। आप अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। भले ही आपको उन लोगों से कोई विशेष फायदा ना मिले, लेकिन आप उनको फिर भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे शनि के स्वभाव की वजह से। शनि का फिर प्रभाव पड़ता है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे जो शनि का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसा जातक अपने भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, वो अपने रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन ऐसा शनि कभी कभी आपके मतभेद क्रिएट कर सकता है उन लोगों के साथ, और आपको उन लोगों से दूर भी कर सकता है। इवन आपको ऐसा शनि विदेश भेज सकता है या विदेश में सेटल भी कर सकता है। अब जो 3rd लॉर्ड है यहाँ, उसकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। अगर आपका 3rd लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है तो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से हर प्रकार से आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होगी। हर प्रकार की चुनौती या हर प्रकार की समस्या से पार पाने की क्षमता भी आपको मिलेगी। तो शनि का 3rd हाउस पे प्रभाव का होना मेनली आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, आपके एफर्ट को बढ़ाएगा, और आप बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होकर, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होकर अपना एफर्ट करेंगे या अपनी मेहनत करेंगे। इस प्रकार का शनि आपको जीवन में काफ़ी सारी ट्रेवल दे सकता है। इवन वो स्पिरिचुअल ट्रेवल भी दे सकता है, इवन वो छोटी दूरी की यात्राएं भी काफ़ी सारी दे सकता है, और जीवन में एफर्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं सफलता पाने के बहुत सारे अवसर दे सकते हैं। तो अब आपका जो शनि है, जो ये दृष्टि वो डाल रहे हैं आपके 3rd हाउस पे, तो आपका जो मेहनत है, आपकी जो सफलता है, वो खुद के कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो ऐसे में शनि आपको सेल्फ डिपेंड बनाता है, अपने खुद से आपको एफर्ट करना वो सिखाता है, और आपका एफर्ट फिर सही डायरेक्शन में होता है। अब जो शनि है अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे तो वो आपके एफर्ट में कमी नहीं लाने देते और आपको और ज़्यादा सीरियस बनाते, बट फिर वो आपको डिले नहीं करेंगे एफर्ट करने में, या आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। या कभी कभी आप ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते ही रह जाते हैं, आप प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ा पाते। शनि का फिर यहाँ से प्रभाव जाता है 6ठे घर पे। 6ठे घर पे शनि का प्रभाव पड़े तो देखिए बॉस के साथ, कलीग्स के साथ अक्सर इशू रहते हैं, लेकिन जातक हर प्रकार की चुनौती से फिर भी निकल जाता है, क्योंकि यहाँ तीसरे भाव को शनि ने 6ठे भाव के साथ कनेक्ट किया है। इसलिए जो भी चुनौतियाँ 6ठे भाव के थ्रू आपकी लाइफ में आती हैं उनसे पार पाने की क्षमता या उन चुनौतियों को दूर करने की क्षमता आप में है, लेकिन आपको इसके लिए स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि 6ठे घर पे आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, हमेशा बचाएगी, लेकिन चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपको फिर काफ़ी अच्छे संकेत भी देगा और कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्रबल स्थिति में आपको लेकर जाएगा। इस प्रकार का शनि शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल देता है 6ठे भाव को लेके। तो हो सकता है स्टार्टिंग में जब आपकी शनि की महादशा स्टार्ट होगी तो आपका वर्क प्लेस में कोई चेंज हो, आपकी सेहत को लेके भी कुछ समस्याएं हो स्टार्टिंग में। इसके साथ साथ जो आपकी रूटीन लाइफ है, आपका जो डेली का लाइफ है या जो आपकी घरेलू लाइफ है, वो कितनी ज़्यादा पंक्चुअल है। जितनी ज़्यादा पंक्चुअल लाइफ आपकी होगी उतनी ज़्यादा सक्सेस प्राप्ति की जो संभावना है वो आपके लिए प्रबल हो जाती है। शनि का दृष्टि आपके 6ठे घर पे होने का मतलब है आपको मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और ऐसे जातकों को अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिलती या उस हिसाब से आपको रेपुटेशन नहीं मिल पाती उतनी अच्छी, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े फ्रस्ट्रेट अवश्य होते हैं। इसके लिए आपका 9th लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में होना चाहिए। देखिए ऐसी जो दशा है, क्योंकि शनि की जो महादशा 19 वर्ष की होती है और 19 वर्ष के दौरान आपकी लाइफ में काफ़ी सारी स्टेबिलिटी आ सकती है और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसा जातक अगर स्वयं जिम्मेदारी ले, अगर वो अपने एफर्ट के बल पे आगे बढ़े, अगर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो शनि आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन शनि आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, आप में आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। शनि अगर अक्सर यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे होंगे, राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे होंगे, इवन मंगल के साथ अगर बैठे होंगे, तो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेंगे। इस हिसाब से आपको ओवर थिंकिंग से बचना
होगा, फिर आपके चार्ट में कम से कम चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी शनि की महादशा रहेगी। अब जनरली किसी जातक की अगर शनि की महादशा बहुत अर्ली एज में आ जाती है तो उसको कुछ विशेष फायदा नहीं मिल पाता। हालांकि 25 की एज या 25 की एज के बाद में अगर ऐसी दशा स्टार्ट होती है तो आपको काफ़ी फायदे मिलते हैं। लेकिन ऐसी दशा अगर आपको लेट एज में आती है और अगर यहाँ पे जो शनि है अगर मान लो कर्क राशि का है, अगर शनि मान लो धनु या मीन राशि का है, तो फिर वो स्पिरिचुअल होने की तरफ ज़्यादा संकेत करता है, जीवन में भौतिक सुख साधन प्राप्त करने या कैरियर में बहुत ज़्यादा सफल होने की बजाय।